हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज की सुबह जोशीमठ में घूमने के बाद हमने डिसाइड किया कि हम कल ओली के लिए निकलेंगे। अब ओली के लिए जाना इतना आसान नहीं है। अगर वहाँ क्राउड है तो आप 4 बजे सुबह या 3 बजे सुबह लाइन में लग जाए रोपवे के लिए। वैसे तो वहाँ जाने के दो ऑप्शंस हैं, बाय कार और बाय रोपवे। कार आपको पूरी ऊपर तक लेकर नहीं जाएगी, फिर से आपको ट्रॉली लेना होगा और वो थोड़ा महंगा होगा। वैसे रोपवे का टिकट है 1000 पर पर्सन। हम वहाँ गए हैं 4 बजे सुबह, बट हमारा नंबर था 27। इसलिए हमें टिकट मिली 115 की, और उसमें लिमिटेशन होती है 3 घंटे की। अब 3 घंटे के बाद उसी रोपवे से वापस आ जाना। तो चलिए देखते हैं कि हम ऊपर गए, वहाँ हमें क्या देखने को मिला, स्नो मिला या नहीं, या फिर कैसा रहा हमारा सफ़र। तो चलिए चलते हैं हमारी वीडियो की ओर। यहाँ बैठे सारे लोग वो थे जो हमारे साथ रोपवे पे ऊपर जाने वाले थे। कुछ तकनीकी प्रॉब्लम की वजह से हमारा रोपवे 20 मिनट लेट आया, और जब हम उस पर चढ़े तो वो हिलती डुलती हुई ऊपर जा रही थी। वो थोड़ा डरावना भी था, पर मज़ा भी उतना ही आ रहा था। रोपवे से थोड़ा ऊपर जाने के बाद जो पहाड़ियाँ हमें बहुत ऊंची लग रही थी वो अब छोटी होने लगी थी, और उस पर लदा बर्फ बहुत ही खूबसूरत दिख रहा था। नीचे तो लोकल्स ने बताया था कि ओली में 10 पॉइंट वाले स्टेशन के बाद ट्रैकिंग करने के बाद ही हमें बर्फ़ देखने को मिलेगा, लेकिन हम जैसे ही पहाड़ के थोड़े ऊपर गए थे हमें स्नो दिखना स्टार्ट हो गया था। वो तो पूरी पहाड़ी स्नो से लदी हुई थी। वो ताज़ा नहीं थी, वो ओल्ड बर्फ थी, लेकिन था तो मुझे नहीं पता, पर हो सकता है वहाँ के लोकल्स के लिए ये बहुत कम हो और इसे वो बर्फ़ कहते ही ना हो सकता है वहाँ 1 से 2 फीट तक स्नो होता होगा और पूरी पहाड़ी लद जाती होगी, जैसे ज़मीन दिखता ही ना हो। वैसे मुझे नहीं पता, मेरा भी पहली बार था। पर जैसे जैसे हम 10 पॉइंट यानी जहाँ हमें जाना था उसके करीब जा रहे थे, वहाँ पे बर्फ़ की मात्रा बढ़ती ही जा रही थी और ठंड भी वैसे ही बढ़ती जा रही थी। ये वो स्टेशन है जहाँ हमें उतरना था, और आप साफ साफ देख सकते हैं कि ये एरिया पूरा का पूरा बर्फ़ से लदा हुआ था। हमें नहीं पता कि ये ताज़ा था या पहले का, पर जैसे ही हम नीचे उतरे पिघलती हुई बर्फ़ से पूरी ज़मीन गीली हो चुकी है। हम शिमला से ओली आए थे स्नो के तलाश में, और वो मिल गई। ये ताज़ा बर्फ़ तो नहीं, पर हाँ ना की जगह हाँ तो है। तो हम बढ़ रहे ऊपर की ओर। हम चढ़े हुए हैं बर्फ से लदी हुई पहाड़ी पे, जहाँ दूर दूर तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। यहाँ तक कि यहाँ चलना भी मुश्किल है। ऊपर से चमकता हुआ सूरज बर्फ में अलग सा ही एहसास डाल देता है। वहाँ जो भी था वो देखने में बहुत खूबसूरत था। सूरज की रोशनी से जैसे सारी बर्फ़ चमक सी रही थी, और पहाड़ की चोटियों पे किसी ने बर्फ़ वाली रेत डाल दी हो, ऐसा प्रतीत हो रहा था। बढ़ रहे स्नो में आगे की ओर, बड़े ही प्रेम से, क्योंकि पता नहीं हम कब गिर जाए। पूरी पहाड़ी पे लोग ट्रैकिंग कर रहे हैं। बर्फ से लदी पहाड़ी पे अगर सहारा तो बस ये एक पानी का बोतल, और ये मेरे स्पेशल वाले शूज। देखा, इन्हें उठाया तो मैं गिरने लगा। नीचे सुनने को मिला था कि ओली में बर्फ ही नहीं है, पर ऊपर आकर पता लगा कि ये पहाड़ी पूरी बर्फ से ही लदी हुई है। फिसलन से भरी बर्फ में मैं ऊपर की ओर चलता जा रहा था, क्योंकि स्नोफॉल शायद 10 या 15 दिन पहले हुआ था, तो वह पूरी तरह से हार्ड हो गया था और पैर उस पर टिक ही नहीं रहे थे।
मेरी सूज बार बार नीचे के लिए मुझे खींच रही थी। अगर आप ऊपर आ रहे हो तो हाथों में ग्लव्स, पैरों में शूज और मोटे कपड़े जरूर लाना, क्योंकि ऊपर ठंडी हवा आपको पूरी तरह परेशान करती है। ऐसा लग रहा है जैसे हार्ट कट के गिरने वाला है मेरा। मंजिल कहाँ लेके जाएगी, पर मैं बढ़ता चला जा रहा हूँ बस ऊपर की ओर। रास्ते में जमी बर्फ बार बार मुझे आगे बढ़ने से रोक रही है, पर मन नहीं मान रहा। लगता है बस चला जाओ कहीं दूर। हाथों में तो जान ही नहीं बची है। लाइफ में कुछ चाहिए तो खतरों से तो खेलना ही पड़ता। फिसलन भरी रास्तों में ये ऐसा लग रहा है जैसे मैन वर्सेस वाइल्ड पे। अब थोड़ी जमीन मिली है। ये पूरा रास्ता बर्फ से लदा हुआ, ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी जंगल से गुजर रहा हूँ। पर यहाँ मैं बिल्कुल अकेला हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है। जो मेरे साथ थे वो पीछे रह गए। पर मैं ही रुक जाऊंगा क्योंकि मुझे वापस भी जाना। अकेले रास्ते पे चलना आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अकेले चलने का मजा ही कुछ और होता है। यहाँ कोई नहीं है मेरे साथ, पर मुझे अच्छा लग रहा क्योंकि ये मैंने किया। पूरी वीरान जंगल, पता नहीं यहाँ कोई क्यों नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे अभी कोई मुझ पे कूदेगा। हाथ फैलाकर हर कोई शाहरुख खान तो नहीं बन सकता। मैं आ गया तो स्टाइल मारने तो गिरते गिरते बचा। इसे कहते हैं कवर अप एंड एटीट्यूड। हाथों में जान तो बची नहीं थी, तो मैंने अपने मफलर को पूरी तरह हाथों में लपेट लिया था। मैंने सोचा ऊपर ठंड तो होगी नहीं, क्योंकि जोशीमठ में ठंड का नामो निशान नहीं था उस वक्त। जब ऊपर गया तो हाथ ही मेरे सुन्न हो गया थे पूरी तरह से, तो अब यही एक सहारा था। पैंट फटे तो फटे 100-200 तो पूरे ही बचाने थे, इसलिए मैंने खुद ही डिसाइड कर लिया कि खुद स्कीट करना है वहाँ से। वहाँ ऊपर आप कई एक्टिविटी कर सकते हैं, जिसका चार्ज 100 to 200 पर पर्सन है। जैसे हर सफ़र की शुरुआत होती है और वो एक जगह पे जाके रुक जाती है। मैं ऊपर गया अकेला था, लेकिन अभी बस ये ख़त्म होने वाला है। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। मेरे साथ वाले पता नहीं कहाँ, ढूंढता हूँ उन्हें, पर आप आओ, बहुत मज़ा आएगा। ज़िंदगी के हर छोटे बड़े हिस्सों को जोड़कर अपनी ज़िंदगी की हर खुशी की एक डायरी बनाते हैं। उन डायरी के पन्नों में एक और नया पन्ना जुड़ गया। ये ओली का सफ़र ख़त्म हो रहा है, पर यह अभी शुरुआत है मेरे लिए। मैं यहाँ पहली बार आया और सच में बहुत मस्ती की। वैसे तो जीने को सारी ज़िंदगी पड़ी है, पर लम्हे वो जिन्हें हम जी लेते हैं वो वापस लौट कर नहीं आते। तो आप जिसे जी रहे हो ना, उसे खुल कर जियो। अगले दिन हम ओली से रात में ही निकल लिए, क्योंकि अगली सुबह हमारी ट्रेन थी दिल्ली से गया के लिए। और जैसे ही रात ख़त्म हुई, पूरा रोड कोहरे से फिर से ढका हुआ था। हम जैसे आए थे वैसे ही वापस जा रहे। हर सफ़र की एक अलग ही स्टोरी होती है। कुछ अचानक से बन जाते हैं, कुछ वर्षों का सोचा होता है और अचानक से पूरा हो जाता है। वैसा ही हमारा भी सफ़र था, सिमिलर टू ओली। कहीं बहुत सारी मुश्किलें हुई, कहीं बहुत मज़ा आया। हमने बहुत एंजॉय किया।
वैसे मैं पहली बार किसी हिल स्टेशन पे गया था, तो मैंने तो जी भर के एंजॉय किया। अगर आप कहीं जा रहे हो ना तो उसे पूरी तरह से जियो। वहाँ पे जितनी भी मस्तियाँ की या जो भी हुआ ना, उन्हें अपने यादों में समेट कर अपने घर ले आओ और उसे अपने साथ रखो। क्योंकि सफ़र की शुरुआत ना बहुत मुश्किल से होती है। अगर आप घर से बाहर निकल रहे हो ना, तो वो वक्त बहुत मुश्किल से मिलता है। ये सारे घूमने वाले को पता होगा। वैसे तो आज मेरा ये ओली वाला टूर भी ख़त्म हो रहा है, तो मैं जा रहा हूँ वापस अपने घर को। थोड़ा बुरा भी लग रहा क्योंकि यहाँ ना सारे टेंशन से फ्री था मैं, पर जाना तो होगा ही। तो मिलते हैं आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में नए सफ़र में। तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं मेरे अगले वीडियो पे। वक्त की कमी के कारण मैं इस कृत्रिम झील को देख नहीं पाया, पर ये कुछ व्यू है जो लास्ट में आपके लिए।